क्या आपने सोचा है कि कोई इंसान बिना रुके कितने दिनों तक नाच सकता है? क्या होगा अगर सैकड़ों लोग ऐसा करने लगे तो? साल 1518 की बात है। यूरोप के स्ट्रसबर्ग शहर में गर्मी का मौसम था। लोग पहले से ही गरीबी और भूख से परेशान थे। एक दिन अचानक एक महिला जिसका नाम फ्राउ ट्रोफिया था, एक दिन वो घर से बाहर निकली और सड़क पर नाचना शुरू कर दिया। पहले लोगों ने सोचा कि वो मजाक कर रही, लेकिन कुछ घंटों बाद भी वो नाचती रही। फिर पूरा दिन बीत गया, अगली रात भी बीत गई, लेकिन वह रुकी नहीं। उसके पैर सूज गए थे, शरीर पूरा थक चुका था, फिर भी वो लगातार नाच ही रही थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज तो अब होने वाली थी। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। शहर के दूसरे लोग भी अचानक नाचने लगे। शुरू में तो 10 लोग नाच रहे थे, अगली बार 20 लोग, फिर उसके बाद में 50 लोग, 50 के बाद सैकड़ों लोग नाचने लगे। अब पूरा शहर डर गया था। लोग सड़क पे नाच रहे थे, चिल्ला रहे थे, गिर रहे थे और फिर उठकर नाचने लगते थे। बहुत लोगों के तो पैरों से खून निकलने लगा था। कुछ लोग बेहोश हो गए, लेकिन नाच नहीं रुक रहा था। शहर के अधिकारियों ने सोचा कि शायद इन लोगों को नाचने की बीमारी हो गई हो और इसका इलाज और भी ज्यादा नाचना हो। उन्होंने मंच मंगवाए, संगीतकार बुलवाए, ढोल बजवाई। अब और लोग भी नाचने लगे थे, लेकिन इससे और ज्यादा हालत खराब हो गई। कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार कई लोग अत्यधिक थकान, दिल की समस्या और शरीर जवाब दे देने के कारण मर गए। पूरा शहर डर और अफवाहों से भर गया। कोई इसे श्राप कह रहा था तो कोई कह रहा था शैतान की शक्ति, बहुत लोग कह रहे थे भगवान का क्रोध। आखिर हुआ क्या? 500 साल बाद भी इसका सटीक जवाब किसी को नहीं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये एक मास साइकोजेनिक प्रतिक्रिया देने लगा। कुछ लोग जहरीले फफूंदी वाले अनाज को कारण मानते हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया। क्या 1518 में सचमुच सैकड़ों लोग नाचने लगे थे किसी रहस्यमयी शक्ति के कारण, या ये इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम था? शायद इसका जवाब हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इसके आगे की स्टोरी और बताएंगे।